गुड मॉर्निंग। आज हमारे एजुकेशनल ट्रिप का दूसरा दिन है। हम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल डुमहर के विद्यार्थियों को लेकर मंडी जिला के बरोट में हैं। ये है 30 नवंबर 2024 की सुबह को बरोट गांव का सुंदर सा नज़ारा। देवदार के घने जंगल और सामने बहती हुई उहल नदी। तापमान शायद 4 या 5 डिग्री है, लेकिन खिली खिली धूप ने बहुत सुंदर नज़ारा पेश किया है। देवदार के जंगलों ने यहाँ की सुंदरता में 4 चांद लगा दिए थे। ये रही हमारी बस और टेम्पो ट्रेवलर जो होटल के बिल्कुल सामने खड़ी है। यहाँ का नेचुरल व्यू बहुत अच्छा है। आज की यात्रा शुरू करने से पहले आइए बच्चों से जानते हैं कि उनका पहला दिन कैसा रहा। अब हम गर्ल सेक्शन बात करते हैं, पूछते हैं कि लड़कियों को कैसा लगा। चलिए आइए। ये गर्ल्स का रूम और यहाँ शोर शराबा बहुत ज्यादा है, देखते हैं क्या बात कर रहे हैं। ठीक है नहीं, ये देखिए इनका शोर शराबा। चलो पूछते हैं। हाँ जी गर्ल्स, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आप लोग कहाँ हैं, पहले तो ये बताइए इनको सबको। तो आपका पहला दिन कैसा रहा? अगर हम बात करें कि यहाँ की भोजन की व्यवस्था बताइए, कैसा भोजन? तो नेक्स्ट टाइम आना चाहेंगे यहाँ पे? ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। आइए गर्ल्स के इस रूम में पूछते हैं कि इनका क्या एक्सपीरियंस है अभी तक का। तो शोर शराबा बिल्कुल बाहर है, आते हैं देखते हैं क्या। गुड मॉर्निंग गर्ल्स। गुड मॉर्निंग सर। चलो जी, सबको हाई कीजिए। गुड मॉर्निंग। आप बताइए आप लोगों को यहाँ पर कैसा लगा है? सभी बहुत अच्छा। यहाँ के रूम्स, यहाँ की सफाई वगैरह की व्यवस्था कैसी है? बहुत अच्छी। और सबसे बड़ी बात की जगह कैसी है? बहुत अच्छी। क्या फिर से यहाँ कभी आना चाहेंगे? यस सर। ठीक है जी, एक बार सबको थैंक यू बोलिए, बाय बाय कीजिए। थैंक यू, बाय। हम कहें कि बॉयज को ये आज का ट्रिप का हमारा पहला दिन कैसा लगा, बताइए आप लोगों को कैसा लगा? क्या फिर से यहाँ पे आना चाहेंगे? यह है होटल की बालकनी से बरोट गांव का सुंदर सा नज़ारा। सुंदर सी घाटी, हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला का एक बहुत बेहतरीन और सुंदर सा गांव। अब आपको दिखाते हैं होटल के अंदर का नज़ारा। होटल बहुत ही बेहतरीन और डेकोरेटेड है और बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने यहाँ पे हर चीज़ को प्लान कर रखा है, हर चीज़ को मैनेज किया हुआ है। ये स्टूडेंट्स गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल डुमहर के विद्यार्थी। आप बताइए आपको कमरे कैसे लगे? यहाँ की साफ सफाई वगैरह की व्यवस्था है? यहाँ का मौसम कैसा है, क्लाइमेट कैसा है? अगर ग्रुप में आकर के यहाँ ठहरना चाहते हैं तो आप ग्रुप में भी यहाँ पे आकर ठहर सकते हैं। और उसी प्रकार यहाँ के जो टॉयलेट्स भी हैं बहुत अच्छे बेहतरीन तरीके से। फैसिलिटीज़ की बात करें तो बरोट गांव में फैसिलिटीज़ की कोई कमी नहीं है। यहाँ पे जितने भी होटल वाले हैं उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छा मैनेज किया हुआ है, बहुत अच्छा प्लान कर रखा है। टूरिस्ट को किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आ सकती। शहर से बेशक दूर है, लेकिन ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है जो यहाँ पर अवेलेबल नहीं हो। आपसे बात करते हैं, हमारे साथ मैडम वंदना जी हैं और मैडम निशा जी हैं। शानन प्रोजेक्ट के लिए जो पानी के लिए डैम बनाए गए हैं, पानी इकट्ठा करने के, हमारी सारी टीम उस डैम के पास पहुंची है। आपको दिखाते हैं यहाँ पर। ये है डैम नंबर 1। हालांकि इसमें पानी बहुत कम है। पूछने पर स्थानीय लोगों और कर्मचारी ने बताया कि ये सफाई करने के मकसद से किया गया है। नदी के पानी के साथ सिल्ट यानी गाद बहकर आती है, जिसे एक निश्चित समय के बाद साफ किया जाता है। इसके साथ ही डैम नंबर 2 है। समय समय पर दोनों डैम से सिल्ट निकाली जाती है, लेकिन अंडरग्राउंड टनल्स के माध्यम से फिर भी वाटर सप्लाई कंटिन्यू रहती है। ये वो पानी के बड़े बड़े पाइप जो शानन प्रोजेक्ट के लिए भी पानी पहुंचाते हैं। कहते हैं ट्रेन पहाड़ों पर नहीं चढ़ती, लेकिन यह बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि ब्रिटिश कर्नल बीसी बेट्टी और जोगिंदरनगर के उस समय के राजा करण सेन यह काम तो 1920 और 30 के बीच में ही पूरा कर चुके थे। हमने इस खूबसूरत जगह की यादों को कैमरे में समेटा और बच्चों के साथ फोटो खिंचवाई।
डैम को लेकर हमारी टीम के मन में जितने भी सवाल थे, हम उन सभी सवालों को लेकर स्थानीय लोगों और डैम के कर्मचारियों से बात करते रहे। उन्होंने बताया कि सारी मशीनरी इंग्लैंड में बनी है और इसे ट्रेन के द्वारा यहाँ पहुँचाया गया है। ये जानकारी हमारे लिए बिल्कुल नई, रोचक और ज्ञानवर्धक थी। तो ये जो है ना सर, ये पहले था 50 मेगावाट का, वो लास्ट में जाके ना तो बना एक वो दीवार की दिखाई दे रही है बिल्कुल हाँ, इसके नीचे था एक होल, मतलब होल का टनल है वो, पहले बना था 50 मेगावाट। फिर जब ये डैम बना, दूसरी नदी का पानी यहाँ आ गया, इसको खड़ा किया ना, इसको पूरा बना दिया गुमटी टाइप। जी हाँ, इसके नीचे दूसरा टनल है, तो ये बना फिर 60 मेगावाट का। तो टोटल बना 110 मेगावाट की बिजली पैदा होती है जो कानून में करने में जी है सर ये। और उसको करनी बेटी का घर है जो है ऊपर जलान नाम है जगह, तो यहाँ पे ट्रैक है, हम ट्रैक पे जा सकते हैं। तो बैठने के लिए बहुत ऊपर दुकान है जी, वहाँ गुमटी की बनी है बैठने के लिए, जा सकते हैं, बैठ जाओ। लाल कलर का घर है, इसकी भी लेफ्ट साइड में देखो पीछी बनी है, अच्छा वो है ना, हाँ बैठ के करने के लिए बैठ जाओ। उसके बाद ऊपर नाले में भी है, फिर आगे भी है, फिर आप पहुँच जाएंगे हम जलान में। जलान नाम है उसका जगह का, जहाँ उनका बेटी होम, हाँ आजकल तो बेटी होम नाम दिया, लेकिन जलान नाम है जगह। इसमें मछली बहुत ही थी, बहुत से ज़्यादा मछली। नमस्कार, इस समय हम बरोट वैली में हैं और बरोट वैली हिमाचल प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट मंडी का एक बहुत फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये है बरोट का फेमस फाउंटेन, को अंग्रेजों ने बनाया था। इस फाउंटेन में बिना किसी प्रेशर के, कोई भी यहाँ पे मैकेनिज्म नहीं है, कोई जिसके द्वारा ये पानी ऊपर आए, ये नेचुरल है। पानी का जो फ्लो बनता है अपने आप ही, उसी से ये पानी अप होता है और उसी के बाद ये डाउन हो जाता है। बहुत पुराना है, लगभग 100 साल पुराना इसको बताते हैं। तो ये फाउंटेन इस जगह की बहुत विशेषता है और बहुत ज़्यादा मशहूर ये पॉइंट है। आप भी एक बार देखिए, पानी अपने आप से ऊपर उठता है और पानी अपने आप से ही नीचे डाउन हो जाता है। तो ये थी हमारे पास बरोट वैली से जानकारी। आप भी यहाँ पे आए तो फाउंटेन का स्पॉट जरूर देखें। यहाँ पे छोटे से शॉर्ट स्टे के दौरान हम जितनी भी जानकारी बरोट के बारे में जुटा सकते थे, हम जुटा रहे। कहते हैं कि एक टीचर को अपने स्टूडेंट्स के लिए पर्सनल अटेंशन भी देनी चाहिए। इससे स्टूडेंट की फीलिंग्स को, उसके इमोशंस को समझने का मौका मिलता है। साथ ही साथ ये जानने का मौका मिलता है कि उम्र के इस पड़ाव पर आकर वो जीवन के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं। स्टूडेंट्स भी टूर को पूरा एंजॉय कर रहे थे और मन में जो भी प्रश्न, जो भी भाव थे, वो पूछ रहे थे। पंजाब। ऐसा क्यों कि पंजाब के अंडर है? उस वक्त तो बना था ना, ये पंजाब में था, ये वो वाला एरिया ना, तो ये प्रोजेक्ट है ना जो पंजाब में ही है, उसकी जो बिजली बनती है ना, वो मतलब बिजली पंजाब को जाती है, मतलब 200 करोड़ का तो फायदा होता है उनको। 200। अब वापसी का समय भी हो चला था। हमने कुछ और फोटोज क्लिक की, साथ ही साथ अपने टीचर्स के साथ भी फोटो ली। यहाँ की नेचुरल ब्यूटी छोड़कर इतनी जल्दी वापसी को दिल तो नहीं कर रहा था, लेकिन अभी आगे बहुत कुछ देखना था, बच्चों को दिखाना था, इसलिए फटाफट से फोटो सेशन का ये काम पूरा किया और हम अगले पड़ाव की ओर तैयार होने लगे। हमने डैम के पास ही बने अंश होटल में 15 कमरे बुक करवाए थे। होटल मालिक अनिल कुमार जी की सादगी और सेवा भाव ने हम सभी को बहुत प्रभावित किया। हम सभी टीचर्स ने एजुकेशनल ट्रिप पर गई टीम की ओर से अनिल कुमार जी को स्मृति चिन्ह भेंट किया और उसके बाद आगे की यात्रा की ओर चल पड़े। स्टूडेंट्स ने बरोट स्टे का भरपूर आनंद उठाया और अब अगले पड़ाव पर जाने के लिए सभी बेचैन थे, मस्त थे और तैयार थे। जब हम बरोट से घटासनी की ओर वापस चलते हैं तो रास्ते में पहाड़ियों का सुंदर नज़ारा, ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर बल खाती सरपीली सड़कें और नीचे गहरी खाई में कल कल बहती हुई नदी, साथ ही घने घने जंगल, थोड़ी थोड़ी दूर पर बने हुए बिरले बिरले मकान, मकानों के साथ छोटे छोटे सीढ़ीनुमा खेत। यहाँ की सुंदर वादियों को देखते देखते मन में ख्याल आया, जब यहाँ पर सड़कों की व्यवस्था नहीं रही होगी, परिवहन का भी कोई उचित प्रबंध नहीं था, उस समय यहाँ के लोगों को अपनी राजधानी शिमला पहुँचना तो ऐसा लगता होगा मानो विदेश जाना हो। रात भर चली चुलबुली मस्ती के चलते
कुछ लोगों को तो नींद आ रही थी। ये सुस्ताने में व्यस्त थे, लेकिन कुछ लोगों पर गीत संगीत का जादू सर चढ़कर बोल रहा था। इन्हें ना कल दिन के सफ़र ने थकाया था और ना ही कल रात भर चली शरारतों ने और ना ही सहेलियों की बातों ने। एजुकेशनल ट्रिप की टीम में ये कुछ ऐसे मेंबर्स थे जिन्होंने लगातार 3 दिन तक भरपूर धमाल मचाई। ना तो ये थके, ना ही गाड़ी का म्यूजिक सिस्टम। सभी जोर जोर से एक ही आवाज़ में कह रहे थे कि जिनको डांस नहीं करना है वो जाकर अपनी भैंस चराए। अध्यापिकाएं अपने बच्चों के साथ ऐसे मस्त थी मानो उनका बचपन दोबारा वापस आ गया हो। बच्चियों ने भी अपनी मैडम जी के साथ डांस करने का बहुत आनंद उठाया। पहाड़ों की बलखाती सड़कें, ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ बहुत सुंदर नजारा पेश कर रहे थे। एक बार फिर अपने हिमाचली होने पर गर्व महसूस हो रहा था। निश्चित तौर पर हिमाचल की यह भूमि देवभूमि है। घटासनी तक की सड़क तंग थी। उसके बाद हम जोगिंद्रनगर पहुंचे। अब हम मंडी पठानकोट हाईवे पर थे। यह हाईवे वाया जोगिंद्रनगर, बैजनाथ, पालमपुर, चामुंडा मंदिर होकर पठानकोट पहुंचता है। रास्ते में कुछ गद्दी चरवाहे मिले जो अपनी भेड़ बकरियों को लेकर मैदानी इलाकों की तरफ रुख कर रहे थे। बस के अंदर का माहौल पूरी तरह जोशीला था। सभी मुस्कुराकर और हाथ हिलाकर अपने साथियों का अभिवादन कर रहे थे। टेम्पो ट्रैवलर के साथी विश्राम करने के लिए रुके थे, तो हम भी उनके साथ हो लिए। लेकिन यहाँ तो डांस का तड़का लगा हुआ था। गाड़ी के चालक महोदय और विद्यार्थी सभी मस्त थे, खुश थे, प्रसन्न थे। बच्चे नाच नाच कर अपने पापा को संदेश दे रहे थे कि इमीडिएटली है कोई मेरी मजबूरी, मैनू छेती ते ड्राइवरी सिखा। इसके बाद यात्रा का अगला पड़ाव शुरू हो गया। हमने टेम्पो ट्रैवलर में भी और बस में बैठे अपने साथियों के साथ कुछ और पिक्चर्स ली। बस के चालक पवन कुमार हिमाचली रंग में थे। इसके बाद भोले बाबा का निवास स्थान बैजनाथ धाम आ गया। टूर प्लान के मुताबिक हमें बैजनाथ धाम जाना था, या यूं कहें कि हमें भोलेनाथ ने बैजनाथ में बुलाया था, इसलिए हम यहाँ जा रहे थे। क्योंकि ऐसे पुण्य स्थलों पर जाना या पहुँचना इंसान की इच्छा या वश में नहीं है। ईश्वर जब हमें स्वयं आमंत्रित करते हैं तब जाकर के ऐसा संयोग बनता है, किसी यात्रा का प्लान बनता है और हम वहाँ पहुँचते हैं। मंदिर में प्रवेश से पहले सभी कतारबद्ध होकर के खड़े हो गए। हमने मुख्य पुजारी जी से मंदिर का इतिहास पूछा। शंकरस्य मंदिर रावण तपस्या को याद रावण यहाँ पर बैठ के कई हजार वर्ष की विजयी होने का तप किया था। 9 बार शीश काटा था, शीश जुड़ गया था। ऐसे उसमें काटता था सिर और जुड़ जाता है। ऐसे उसने 9 बार किया। जब 10वीं बार काटने वाला था तो उसकी 10 के 10 सिर लगा दी थे। कहा कि 10 अनल मांगो कि चाहिए। तो रावण ने कहा भगवान मैं आपको ले जाना चाहता हूँ। भगवान ने कहा मैं लंका नहीं जा सकता। रावण ने कहा मेरी तपस्या का फल आपको देना पड़ेगा। तो भगवान ने कहा ठीक, तुम ऐसा ही चाहते तो मैं एक विग्रह प्राप्त करके दूंगा, उसको निर्विघ्न लंका पहुँचा दोगे। रास्ते में कई लड़कों जो पहुँचाओगे मिलेगा। यहाँ से एक भगवान ने विग्रह प्राप्त करके दिया। उसको कहा कि निर्विघ्न रास्ते में कहीं रखना है। लेकर जा रहा था, देखा लोग नहीं चाहते कि लंका ले जाए भगवान। तो
फिर उन्होंने वरुण देवता का वाहन कर दिया उनके पेट के अंदर, रावण के अंदर। तो रास्ते में उनको लघु शंका लगा, तो अंतरिक्षयान में उन्होंने नीचे देखा एक जंगल है, वहाँ पर एक ग्वाला गौ में जा रहा है, उधर से इससे अच्छा पात्र कोई नहीं मिल सकता। वो नीचे उतरे और ग्वाले के पास गया, देश में लघु शंका चले गए। ग्वाला जो था उसने भगवान को विग्रह को लिया और वो भगवान की माया थी, ग्वाले ने नहीं परख दी। भगवान की जब माया हटी तो रावण ने देखा कि विग्रह तो स्थापित हो गया, तो खाड़ के ले जाना पासवानी में रावण के साथ आ गया, मैं लंका नहीं जा सकता। उसने कहीं पर रख उसको खाड़ के ले जाना चाहा, तो कासवानी की रावण को अपने साथ हार गया, मैं लंका नहीं जा सकता। तो उसने ऊँटे का चिन्ह लगा दिया, उनका नाम है झारखंड बिहार। ये स्वयंभू है, स्वयं आत्मलिंग है। मंदिर जो है वो द्वापर के स्वयं पांडवों को जब ज्ञातवास हुआ, पांडवों ने बनाया। रावण ने यहाँ पर बैठ के कई हजार वर्ष विश्व विजयी होने का तप किया था, सहस्त्र वर्ष में कई हजार वर्ष। मंदिर जो है द्वारा इसका रेनोवेशन हुआ 800 में, उसको 1400 वर्ष हो गए। जो बनिए थे आहू और मन्नू जी की माता का नाम था गुम्मे, को उनको स्वर्ण में मुद्रा मिली थी। यहाँ पर इस ढंग से इस मंदिर का रेनोवेशन कराया 800 में। वास्तविक मंदिर 5000 वर्ष से भी अब आज भी पूरे भारत में रावण का पुतला गए तो दशहरा मनाया जाता है। हिमाचल के डैना क्षेत्र में नहीं दशहरा मनाया था, नहीं रावण का पुतला गया। आज से 100 साल की हिस्ट्री बताती है, 3 आदमियों से संकल्प किया था, एक ने किया, उसकी मृत्यु हो गई, दूसरे ने किया, उसकी मृत्यु हो गई, तीसरे साल तीसरे जलाने की कोशिश की, उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद किसी ने रावण का पुतला नहीं जलाया, ना ही रावलीला होती है, ना रावण का पुतला जलाया। हर जगह यहाँ पे शिवलिंग है, तो ये सब जगह स्वयं निकले हुए हैं, खुदाई में मिले वो उसको रख दिया। रख दिया भाई। मूल जो हमारा स्थान है मंदिर तो यहाँ पे कई हजार फुट नीचे है, सो मैंने डीप वो नीचे तक है। कवच है, जलहरी है, कवच है, जलहरी ऐसे सात जलहरी है, साथ ही कवच है। अच्छा जी, कवच होता है 8 इंच की ऊपर जी वैसे, जिसके ऊपर जलहरी है, उसके बाद कवच है, फिर जलहरी है, फिर कवच है, फिर 7 जलहरी है। जब शहर में इसमें तो हमने देखा, तो उसके नीचे कहाँ तक तो कुछ कैसे हमने भोले बाबा को प्रणाम किया, टीम के मेंबर्स के साथ कुछ फोटोज खिंचवाई, नंदी महाराज को प्रणाम किया और उसके बाद यहाँ की अमिट यादों को मोबाइल में कैद किया और चल पड़े अपने अगले पड़ाव की ओर, जो थे पालमपुर के चाय बागान। चाय बागानों की हरी भरी पत्तियां मान लो बड़ी बेसब्री से हम सबका इंतजार कर रही थी। हमने स्टूडेंट्स को पालमपुर के चाय बगीचों के इतिहास के बारे में बताया। आज़ादी से पहले से लेकर हिमाचल के कांगड़ा जिला की चाय विदेशों तक में सप्लाई होती थी। आज भी कांगड़ा टी हमारे हिमाचल में कम तथा देश के अन्य हिस्सों में और विदेशों में ज़्यादा सप्लाई होती है। विद्यार्थियों के मन में जो भी सवाल थे वो पूछते जा रहे थे और अध्यापक साथी उनका उत्तर देते जा रहे थे। सभी अध्यापकों ने बच्चों के सभी क्वेरीज का आंसर दिया। साथ आई अध्यापिकाओं ने भी अपने अनुभव और जानकारी बच्चों से साझा किए। शाम हो चली थी, हम सभी ने अपने अगले डेस्टिनेशन मां चामुंडा मंदिर पहुंचना था, इसलिए सभी जल्दी जल्दी से बस की तरफ चल पड़े। हमारा अगला पड़ाव था माता चामुंडा मंदिर, चामुंडा देवी। हाईवे खुला और बहुत अच्छा था। सामने धौलाधार की विशाल पर्वत श्रृंखला मानो हम सभी को दोनों बाहें खोल करके खुला आमंत्रण दे रही हो। हालांकि चोटियों पर बर्फ नहीं थी, फिर भी बच्चे धौलाधार की पर्वत श्रृंखला देखकर बहुत खुश थे। अब चामुंडा मंदिर आ चुका था। हमने पार्किंग में बस खड़ी की और उसके बाद मंदिर की ओर चल पड़े।
माता चामुंडा की अपार कृपा थी कि हमें आज का स्टे यहीं करना था। हमने चामुंडा माता मंदिर के समीप ही एक होटल बुक किया। स्टूडेंट्स ने माता रानी के दरबार का अवलोकन किया, भ्रमण किया और आनंद उठाया। सभी ने माता चामुंडा के श्री चरणों में प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद मांगा।